नमस्कार। पश्चिम बंगाल के मालदा में जो 7 जजों को बंधक बना करके उग्र भीड़ ने 12 घंटे तक अपने कब्जे में रहकर न उन्हें खाना दिया, न पानी पीने को दिया। आखिर इन जजों को इन उग्र भीड़ ने क्यों बंधक बनाया? उग्र भीड़ आखिर चाहती क्या थी? ये जो उग्र भीड़ है लगभग 3-4 रोज से एसआईआर पर प्रदर्शन कर रहे थे लोग कि एसआईआर में जो वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं, ये नाम जो काटे गए हैं उनको चढ़वाने के लिए यह आंदोलन किया जा रहा था। चुनाव आयोग ने कहा है कि वैसे लोगों को नाम काटा गया है जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो बांग्लादेशी हैं, या जो लोग डेथ कर गए हैं, या जो लोग पश्चिम बंगाल से बाहर रहते हैं, जिनके पास कोई सबूत नहीं है, वैसे लोगों का नाम काटा गया है। हालांकि हंगामा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों को एसआईआर की निगरानी रखने के लिए कहा गया था और उन्हीं के देखरेख में यह एसआईआर हो रहा था। इस कारण से उग्र भीड़ ने इन 7 जजों को बंधक बना लिया। आखिर इन जजों को क्या गलती थी? एसआईआर का कार्य इनके देखरेख में हो ही रही थी, तो आखिर इन लोगों को बंधक बनाने की क्या कारण था? जबकि उस बंधक में 3 महिला जज हैं, उन्हें भी बंधक बनाया गया था। साथ साथ में कई बच्चे और बूढ़े भी हैं उस बंधक बनाने में, जिनको न खाना दिया गया न पानी दिया गया। आखिर भीड़ ये चाहती क्या थी? इनका मकसद क्या था इनको बंधक बनाने का? यह जब बातें चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुना तो वे रात को 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट खुला रहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने पश्चिम बंगाल के सभी पदाधिकारियों से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो सका। न डीएम से संपर्क हुआ, वहां के एसपी से, न जीडीपी से, न मुख्य सचिव से ही संपर्क हो सका। आखिर इन लोगों से संपर्क क्यों नहीं हो सका? सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग क्या कर रहे थे, ममता की सरकार क्या कर रही थी? इतना बड़ा कांड हो गया उनके राज्य में, उनकी सरकार के तले नीचे, और उनका मुख्य सचिव, उनका डीजीपी, एसपी और डीएम क्या कर रहे थे कि उग्र भीड़ ने बंधक बना लिया जजों को? क्या पश्चिम बंगाल की सरकार के सह पर ऐसा हुआ? क्या ममता बनर्जी द्वारा यह प्रायोजित था? आखिर यह प्रश्न उठ रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने अपने जजों को उनके चंगुल से छुड़ाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव से संपर्क साधकर केंद्रीय बलों की सहायता से उन्हें छुड़वाया गया।
आखिर ये भीड़ का मकसद क्या था? ये भीड़ करना क्या चाहती थी इन जजों को बंधक बना करके? पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है? कभी ईडी को रोका जाता है तो कभी सीबीआई को रोका जाता है, कभी उनके पुलिस द्वारा झड़प हो रहा है इन पदाधिकारियों को से। आखिर वहां के पुलिस क्या ममता बनर्जी के साथ दे रही है? क्या उनको ये मालूम नहीं है कि पश्चिम बंगाल भारत से अलग है? क्या वे नहीं जानते हैं कि संविधान सबके लिए बराबर है? क्या वहां के पदाधिकारी को मालूम नहीं है कि संविधान के दायरे में काम करना है? सरकारें आती है और चली जाती है। ममता सरकार आज है, कल ममता सरकार चली जाएगी, कल कांग्रेस की सरकार आ सकती है, कल बीजेपी की सरकार आ सकती है। आपका काम है राजनीति करना नहीं। आप एक पदाधिकारी हैं जो आप संविधान के दायरे में आपको कार्य करना है, लेकिन आप एक सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं चीफ जस्टिस, क्योंकि इन लोगों ने जो शर्मनाक घटना जो किए हैं वो कहीं से भी जायज नहीं है और न्यायालय इन दोषियों को बख्शेगी नहीं, चाहे जो भी इस कांड में सम्मिलित है। अब तो कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस सरकार का विनाश का समय हो गया है, इसलिए इस तरह की घटनाएं किया जा रहा है। आखिर ये लोग जो उग्र भीड़ है कहां से आई थी? इनको इतनी संख्या में मालदा में किसने बुलाया था? यह प्रश्न उठता है। और यह सरकार क्या कर रही थी? ममता सरकार, क्या ममता सरकार ही ऐसी काम कराने के लिए उन लोगों को उकसाया था? यही प्रश्न उठ रहा है। आखिर सरकार की चुप्पी क्यों है? प्रशासन वहां चुप क्यों था? क्या एसआईआर कराना गलत है? एसआईआर में जिन लोगों के पास प्रूफ नहीं है उन लोगों का नाम कटेगा ही, जिनके पास प्रूफ है उनका नाम रहेगा। जब आपको भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा नहीं है, तो आपको किस पर भरोसा होगा? क्या पश्चिम बंगाल अपना संविधान बनाएगा? क्या पश्चिम बंगाल की संविधान अलग है? क्या तृणमूल कांग्रेस का संविधान अलग है? वहां के जो रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों का जो वोट कटा है उसे ममता बनर्जी तिलमिला उठी है। उसी के भरोसे वो सत्ता में आती थी और वही वोट अब कटने जा रहा है। यही बौखलाहट उनके को जो इस हद तक पहुंचा दिया है। ये सारे जो भाड़े के टट्टू हैं सब इन्हीं का देन है। लेकिन इस बार वो गलत जगह हाथ लगा दिया है ममता ने। इस बार न्यायालय के साथ उसने जो किया वो बड़ा ही ये शर्मनाक घटना है। अब केंद्र सरकार तो अब छोड़ेगी ही नहीं इनको, अब तो न्यायालय भी इनको छोड़ने नहीं जा रहा है। चुनाव आयोग तो नाराज है ही है, साथ साथ में अब न्यायालय को भी इन्होंने नाराज कर दिया। अब क्या करेगी ममता बनर्जी?
इनके भाड़े के टट्टे क्या करेंगे। अब तो इस घटना में जो शामिल है जितने लोग, उनको चुन चुन करके उन्हें जेल के सलाखों में डाला जाएगा। उनको बता दिया जाएगा कि ये उग्रवादी जो कार्य किया गया है इसका खमियाजा कितना दर्दनाक होने जा रहा है। ये गजब की स्थिति पैदा कर दिएगा पश्चिम बंगाल में। एक तो सरेआम घटनाएं हो रही है, कभी भी किसी की हत्या की हो जाती है, किसी भी हिंदू समुदाय के लोगों की हत्याएं की जा रही है सरेआम। लग रहा है कि वहां गृह युद्ध हो जाएगा। आखिर इन समुदाय को उकसा कौन रहा है? ममता बनर्जी यानी चाह क्या रही है? क्या उनके अंदर डर समा गया है कि इस बार मैं हार रही हूं, इसके चलते बौखलाहट उनको हो गया है? क्या वो समझ चुकी है कि इस बार मैं हार रही हूं? वोट तो हमेशा SIR होगा, जनगणना होगी तो वोट कुछ कटेगी और कुछ जुड़ेगी भी। जो नए वोटर होंगे उनका नाम जुड़ेगा, जो लोग डेथ कर गए होंगे उनकी नाम कटेगी, जो बाहरी लोग आए होंगे उनका नाम कटेगी, जो जेन्युइन वोटर है उनका नाम क्यों कटेगी? यदि कट भी जाता है तो आप संविधान के तहत आप न्यायालय में केस दर्ज कराइए, उसको रखिए, ये मेरा जो है वोट, मैं अभी जिंदा हूं और मैं यहाँ का निवासी हूं, मैं यहाँ का नागरिकता प्राप्त है मेरा, तो निश्चित तौर पर उनको न्यायालय सुनेगी। न्यायालय किसी का नहीं है, ये समझ लीजिए कि क्या बीजेपी के लिए न्यायालय है, क्या कांग्रेस की न्यायालय है? न्यायालय सबके लिए है, क्योंकि वहां न्याय दिया जाता है, वहां कोई राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं। हमारे जो जजेज बैठे हुए हैं वो न्याय देने के लिए बैठे हुए हैं, तो संविधान के दायरे में वो काम करेंगे। उनके लिए संविधान जो बनाया गया है उनके अंतर्गत उनको चलना है। तो न्यायालय पर भरोसा सबको करना चाहिए। आखिर इन जजों को क्यों बंधक बनाया गया? यह लोकतंत्र के लिए बड़ी ही खतरा है। क्या पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है ममता बनर्जी? जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो ही पार्टियां थी। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान अलग बना दिया, मांग कर लिया आजाद होने के बाद भारत, और कांग्रेस ने अपना देश भारत में रहा और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग करके दोनों अलग हो गए। वही हालात क्या पश्चिम बंगाल में कराना चाहती है ममता बनर्जी कि फिर भारत से पश्चिम बंगाल को अलग कराया जाए? तो ये नहीं हो सकता। उस समय कुछ और था और आज कुछ समय अलग है। ममता बनर्जी इस बार अपनी जाने के लिए वो सारी तैयारियां पूरी कर ली है। वही कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही हाल ममता बनर्जी सरकार की है और यही हाल वहां के प्रशासन के भी है। अब प्रशासन के भी ऊपर तलवारें खड़ी हो गई है। ये जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है यह आगे अब न्यायालय का कार्य है, क्योंकि न्यायालय के लोगों को बंदी बनाया गया है। और चुनाव अब कैसे होगा इस पर अब पूरी तरह चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि न्यायालय भी अपना कमर कस लेगा, क्योंकि न्यायालय समझ गई है
कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। अब ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव बहुत महंगा साबित होगा। बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा कि पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही भयावह है, नहीं तो आने वाला भविष्य पश्चिम बंगाल के लिए बहुत खतरनाक होगा। जय हिंद। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें